शक और नफरत का भूत उस पर इस हद तक सवार था कि रिश्तों का खून करने में वह जरा भी संकोच नहीं करता था। होश संभालने के साथ ही बदले की आग ने उसके ज़हन में घर कर लिया और वह एक के बाद एक अपराधों को अंजाम देता चला गया। वह बेहद शातिर तरीके से कत्ल की वारदातों को अंजाम देता और खून के सबूत को मिटाने के लिए चश्मदीद या जो उसका राज जान गया हो उसको भी मौत के घाट उतार देता था। इस तरह से उसने एक या दो नहीं बल्कि 7 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। हत्या करना तो जैसे उसका शौक बन गया था। उसने उन लोगों का कत्ल किया जो उसके नज़दीकी थे या किसी न किसी बुरे वक्त में इस साइको किलर का साथ दिया था। लेकिन कातिल कितना ही जल्लाद क्यों ना हो, पर दिल के किसी कोने में प्यार का रिश्ता उसके पास भी होता है। बस यहीं पर वह गलती कर बैठा और नफरत का यह दरिंदा प्यार के रिश्ते की चलते सलाखों के पीछे पहुंच गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिवील ऑफ क्राइम और मैं आशीष हाजिर हूं एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी उस वहशी दरिंदे की जिसने एक के बाद एक 7 लोगों को मार डाला। इस साइको किलर का नाम है अरुण चंद्राकर। जिसने जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उसी का कत्ल कर दिया। जिसने भी उसको पनाह दी उसको भी मौत के घाट उतार दिया। जिसने इस दरिंदे के साथ जन्म जन्मांतर के रिश्ते की डोर बांधी उसको भी इस दुनिया से रुखसत कर दिया। सीरियल किलर अरुण चंद्राकर मूल रूप से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कंदाचुर का रहने वाला था। होश संभालने के साथ ही वह चोरी की छोटी मोटी वारदातों को अंजाम देने लगा था। इसके लिए वह कई बार जेल भी जा चुका था। उनकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर पिता शत्रुघ्न ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद उसने दुर्ग रेलवे स्टेशन को अपना आशियाना बना लिया। घर से निकाले जाने के बाद उसने अपने पिता की ही हत्या करने की ठान ली और मौके की तलाश करने लगा। और वो दिन भी आ गया जब उसने अपने ही पिता को चलती ट्रेन से धक्का देकर मार डाला। इसके बाद वह रायपुर के हीरापुर इलाके में बहादुर सिंह के मकान में किराए पर रहने लगा। मामूली विवाद के चलते अरुण ने अपने ही मकान मालिक बहादुर की भी हत्या कर दी। उसके बाद वह अपने दोस्त मंगलू देवार के साथ कुकुरबेड़ा इलाके में रहने लगा। वहां लिली देवार नाम की एक लड़की से प्यार कर उससे शादी कर ली और ससुर संजय देवार के घर रहने लगा। कुछ सालों तक सब ठीक चल रहा था, लेकिन अरुण चंद्राकर अपनी ख्वाहिश पूरी करने और बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। शादी के कुछ सालों बाद अरुण की नज़र अपने घर में पनाह देने वाले उनके ससुर संजय की संपत्ति पर गई। संजय के मकान पर कब्जा करने के लिए अरुण अपने ही ससुर की हत्या करके उसे कमरे में ही दफन कर दिया। इसकी भनक जब अरुण की बीवी लिली को हुई तो उसने अपनी बीवी की भी हत्या कर वहीं दफना दिया। उसके बाद अरुण ने राज को छिपाने के लिए अपनी साली पुष्पा को भी मौत के घाट उतार दिया। इस तरह साइको किलर अरुण ने एक के बाद एक पिता, पत्नी, साली, साला, उसकी पत्नी, मामा, ससुर समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद जब अरुण को इन हत्याओं के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि नोएडा के निठारी हत्याकांड से इंस्पायर होकर उसने इस तरह की हत्याकांड को अंजाम दिया। अरुण अक्सर निहारी हत्याकांड से रिलेटेड न्यूज़ टीवी पर देखता था। उनको जिसके ऊपर भी शक होता था उसे मौत के घाट उतार देता था। उसे लगता था कि जब किसी को शव ही नहीं मिलेगा तो उसे कोई पकड़ेगा भी नहीं। अरुण का कहना था कि उसने तो कई लोगों को बेहोशी की हालात में ही जिंदा दफना दिया था। अरुण इन हत्याओं को अंजाम देने के बाद पुलिस के हत्थे चढ़ गया और सारी कानूनी कवायद पूरी होने के बाद उसकी सज़ा मुकम्मल कर दी गई। लेकिन खूंखार होने के साथ ही खौफ उसकी ज़िंदगी से गायब हो चुका था। साइको किलर अरुण को रायपुर की जिला अदालत ने 3 हत्याओं के आरोप में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अरुण के खिलाफ वर्ष 2012 में सरस्वती नगर में 3, अमानका में 3 और दुर्ग जिले के नंदनी थाने में हत्या का एक मामला दर्ज था। लेकिन 1 मई 2018 को दुर्ग में पेशी के दौरान वह पुलिस की आंखों में धूल झोंककर भाग निकला। 9 महीने तक फरार रहे अरुण चंद्राकर ज़्यादातर समय महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में गुजारा। वह भिखारी बनकर मंदिरों के सामने बैठकर भीख मांगता और अपना पेट पालने के साथ ही इकलौती बेटी के लिए पैसा इकट्ठा करता, क्योंकि वह अपनी बेटी से बेहद प्यार करता था और उससे मिलने कई बार अपने ससुराल भी जा पहुंचा था। 3 फरवरी 2019 रविवार के दिन बेटी का
बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अरुण रिक्शे से सामान लेकर अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले ही लोगों ने उसे साधु के वेश में पहचान लिया और पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और अमानका रेलवे स्टेशन पर झुरपुट में छिपा अरुण पुलिस के हत्थे चढ़ गया और पेशी के दौरान अदालत ने उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी। तो ये कहानी थी छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रहने वाले साइको किलर अरुण चंद्राकर की। ऐसे ही सत्य आपराधिक घटनाओं को सुनने और जानने के लिए रिवील ऑफ क्राइम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।